हमने लास्ट टाइम हमने फॉरबिडन एनर्जी गैप देखा था, या फिर उसको बैंड गैप बोलते हैं। अभी फॉरबिडन एनर्जी गैप या फिर बैंड गैप क्या होता है? इट इज सेपरेशन बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड, या फिर बैंड गैप इज द डिफरेंस बिटवीन लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ द कंडक्शन बैंड एंड highest energy level of the valence band. Okay, so lowest energy level of the conduction band and highest energy level of the valence band, उसको क्या बोलेंगे हम? forbidden energy क्या बोलेंगे? अभी देखिए यहाँ पे दो वर्ड लिखे हैं, ये दो वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्शन बैंड कैसा होता है? एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड रहता है, और वैलेंस बैंड कैसा रहता है? फुल्ली और पार्शियली फिल्ड। देखिए वैलेंस बैंड में क्या रहेंगे? मोस्टली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है। और वैलेंस बैंड क्या रहता है? कभी कभी कंप्लीटली फुल रहता है, ओके। और उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में जाते हैं, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी मिलता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं, तब क्या हो जाएगा? ये पार्शियली फील्ड होगा। मतलब वैलेंस बैंड एक तो फुल्ली फील्ड होगा या फिर पार्शियली फील्ड होगा, ठीक है। अभी इसमें देखिए, अगर वैलेंस बैंड फुल्ली फील्ड है तो कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी रहेगा, ठीक है। क्योंकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं? वैलेंस बैंड से आते हैं। अगर वैलेंस बैंड कंप्लीटली फुल्ली फील्ड है तो कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी रहेगा। एंड जब वैलेंस बैंड अगर पार्शियली फील्ड है, पार्शियली फील्ड मतलब यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे, तो ये पार्शियली फील्ड है तो ये भी पार्शियली फील्ड रहेगा, ओके। सो रिमेंबर दिस थिंग। अभी ये कहां पे फुल्ली फील्ड रहता है या फिर पार्शियली फील्ड रहता है, ये हमें अभी देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द इंसुलेटर। पहले इंसुलेटर देखेंगे। अभी इंसुलेटर्स, अभी इंसुलेटर कैसा? इंसुलेटर मतलब क्या है आपको बताया। इंसुलेटर मतलब इन विच देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन और निग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू विच इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज निग्लिजिबल, ओके। अभी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निग्लिजिबल क्यों होता है इंसुलेटर में? तो इधर क्या होता है, देखिए इंसुलेटर्स आर सच मटेरियल व्हिच हैज लार्ज फॉरबिडन गैप। यहाँ पे देखिए इसका फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है, मतलब कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच में ये जो बैंड गैप है वो बहुत ज्यादा रहता है। इट इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा रहता है, 5 और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, ओके, इक्वल टू 5 और मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इतना ज्यादा बैंड गैप होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं, ठीक है। क्योंकि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलना चाहिए। कितना एनर्जी मिलना चाहिए? इक्वल टू Eg और मोर देन Eg। इसको Eg बोलते हैं ना, बैंड गैप बोलते हैं, दिस इज Eg। सो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कितना मिलना चाहिए? बैंड गैप जितना या फिर बैंड गैप से ज्यादा, इक्वल टू Eg और ग्रेटर देन Eg, इतना एनर्जी मिलना चाहिए। और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज्यादा एनर्जी है। इतना एनर्जी जनरली इलेक्ट्रॉन को किसी भी तरह से नहीं मिल सकता है। एंड देयरफॉर इंसुलेटर में क्या रहेगा? कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी रहेगा, कंप्लीटली एम्प्टी। एंड वैलेंस बैंड कैसा रहेगा? फुल्ली फील्ड रहेगा, फुल्ली फील्ड। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, रिमेंबर दिस, ओके। सो इंसुलेटर क्यों रहता है या फिर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि इंसुलेटर का बैंड गैप बहुत ज्यादा होता है एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट मूव फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड एंड देयरफॉर कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी, मतलब उसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, ओके। एंड वैलेंस बैंड जो है वो फुल्ली फिल्ड रहेगा क्योंकि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन नहीं निकले हैं, ठीक है। वन मोर थिंग इज दैट कभी कभी वेरी हाई टेम्परेचर पर इंसुलेटर कंडक्टिविटी दिखाते हैं। कभी कभी वेरी हाई टेम्परेचर पर इंसुलेटर्स कंडक्टिविटी दिखाते हैं। कब दिखाते हैं? क्यों दिखाते हैं हाई टेम्परेचर को? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे, लेकिन उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए। हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, इस वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनको एनर्जी मिल जाता है और दे कैन मूव फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, ओके।
So insulator can show some conductivity when temperature is very high. Okay, so very high temperature पे बैंड गैप जितना है उतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल पाता है. ओके, ठीक है. So this is about the insulators. After insulators, next is the, अभी देखिए यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट वर्ड है. The word is that, देखिए वैलेंस बैंड इज filled but conduction band is empty. For some insulator, as the temperature increases, they might show some conduction. They have negative temperature coefficient. This word is also important. इंसुलेटर का क्या रहता है? NTC रहता है. NTC इंसुलेटर कैसे रहते हैं? NTC. अभी आपको पता होगा there are two types of material, PTC and NTC. ठीक है, तो इंसुलेटर जो है PTC नहीं है, NTC है. ओके, इंसुलेटर जो है these are not PTC but they are NTC. PTC मतलब क्या रहता है? टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, PTC. और कुछ मटेरियल का क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है, उसको बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट. अभी इंसुलेटर में क्या होता है? देखिए पहले तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा था, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने के कारण कंडक्टिविटी उसका, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं ना उसको, कंडक्टिविटी उसका बढ़ता है. ओके, तो इस तरह से हो सकता है, ठीक है. सो इंसुलेटर्स हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट बिकॉज टेम्परेचर बढ़ने के बाद उनका रेजिस्टेंस कम होता है या फिर कंडक्टिविटी बढ़ती है उनकी. ठीक है. नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर क्या है? देखिए सेमीकंडक्टर क्यों होता है? क्योंकि उनका फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो थोड़ा सा कम रहता है एज कंपेयर टू इंसुलेटर्स. ओके, फॉरबिडन एनर्जी गैप कम रहता है. कितना रहता है? अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा. ओके, फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना रहता है? अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अभी देखिए ये डायग्राम है सेमीकंडक्टर की. अभी देखिए दिस इज द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर द सेमीकंडक्टर. दिस इज द फॉरबिडन एनर्जी गैप या फिर बैंड गैप उसको बोलेंगे, दैट इज EG. तो इसका बैंड गैप कम है एंड कितना रहता है? अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अभी बैंड गैप कम है तो क्या हो जाएगा? इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा एनर्जी मिलने के बाद वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं. तो यहाँ पे क्या वर्ड आएगा? देखिए कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फील्ड एंड वैलेंस बैंड क्या आ जाएगा? पार्शियली एम्प्टी. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, रिमेंबर दिस वर्ड्स. कंडक्शन बैंड कैसा रहेगा? पार्शियली फील्ड रहेगा, क्योंकि उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं. पहले तो फुल्ली एम्प्टी था ना, फुल्ली एम्प्टी था, थोड़े से इलेक्ट्रॉन मिल गए तो उसको क्या बोलेंगे? हम पार्शियली फील्ड बोलेंगे. ठीक है. और वैलेंस बैंड जो है क्या है? वो पार्शियली एम्प्टी हो जाएगा, थोड़ा सा एम्प्टी हो जाएगा. पहले तो फुल्ली फील्ड था. तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. कंडक्शन बैंड को पार्शियली फील्ड ही बोलना चाहिए, पार्शियली एम्प्टी नहीं बोल सकते. और वैलेंस बैंड को पार्शियली एम्प्टी ही बोलना चाहिए. ओके, मतलब ये पार्शियली फील्ड ऐसा नहीं बोल सकते, एक्चुअली पार्शियली एम्प्टी ही बोलना चाहिए. अभी देखिए देर आर 2 सेमीकंडक्टर विच आर अवेलेबल इन एलिमेंटल फॉर्म. एलिमेंटल फॉर्म में हमें 2 ही सेमीकंडक्टर अवेलेबल है. फर्स्ट कौन सा है? जर्मेनियम एंड सेकंड इज द सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. ठीक है, मतलब सेमीकंडक्टर्स पीरियोडिक टेबल में आपने देखा तो सेमीकंडक्टर 2 ही आपको मिलेंगे, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. ओके, सिलिकॉन और जर्मेनियम को छोड़ के पीरियोडिक टेबल में और दूसरा कोई भी सेमीकंडक्टर नहीं है. सो एलिमेंटल फॉर्म में 2 ही सेमीकंडक्टर हमें मिलते हैं. कंपाउंड फॉर्म में बहुत ज्यादा मिल सकते हैं हमें. तो सिलिकॉन का फॉरबिडन गैप कितना है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और जर्मेनियम का कितना है? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट.
ओके, सो दिस वैल्यू शुड बी रिमेम्बर्ड। सिलिकॉन का बैंड गैप कितना रहता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जर्मेनियम का 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो जर्मेनियम में बैंड गैप थोड़ा सा कम है और सिलिकॉन में थोड़ा सा ज्यादा है। दोनों में क्या है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जर्मेनियम में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और सिलिकॉन में भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जर्मेनियम में 3 ऑर्बिट्स रहते हैं और सिलिकॉन में जर्मेनियम में 4 ऑर्बिट्स रहते हैं और सिलिकॉन में 3 ऑर्बिट्स रहते हैं। देखिए वंस अगेन, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन दोनों में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। सिलिकॉन में ऑर्बिट कितना रहता है 3 ऑर्बिट रहता है और जर्मेनियम में 4 ऑर्बिट्स रहता है। एंड इसी के कारण देखिए 3 ऑर्बिट है इसलिए बैंड गैप थोड़ा सा ज्यादा है और 4 ऑर्बिट्स है इसलिए बैंड गैप थोड़ा सा कम है। अभी देखिए 3 ऑर्बिट है तो क्या हो जाएगा, 3 ऑर्बिट मतलब थर्ड ऑर्बिट इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस ना, फोर्थ ऑर्बिट थोड़ा सा दूर जाएगा, फोर्थ ऑर्बिट थोड़ा सा दूर रहेगा, थर्ड ऑर्बिट थोड़ा सा पास रहेगा। तो थर्ड ऑर्बिट में अगर एक आधा इलेक्ट्रॉन है तो उसको निकालने के लिए थोड़ी ज्यादा एनर्जी चाहिए, और फोर्थ ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर रहेगा। इसके वजह से क्या हो जाएगा, उसको निकालने के लिए थोड़ा सा कम एनर्जी लग सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर रहेगा उतना ही हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, इजीली रिमूव कर सकते हैं, मतलब कम एनर्जी से रिमूव कर सकते हैं। एंड इसी वजह से क्या होता है कि जर्मेनियम में फॉरबिडन गैप, क्या फॉरबिडन एनर्जी गैप मतलब क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बनाना है। ओके, एटम में बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जो रहेगा उसको क्या करना है, एटम से सेपरेट करना है, तो उसको एनर्जी देना पड़ेगा। और उसको कितना एनर्जी चाहिए किस पर डिपेंडेंट रहेगा, वो न्यूक्लियस के कितने नजदीक है उस पर डिपेंडेंट रहेगा। अगर न्यूक्लियस से ज्यादा नजदीक है तो ज्यादा एनर्जी लगेगा, न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर है तो कम एनर्जी लगेगा। जर्मेनियम में फोर्थ ऑर्बिट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो जर्मेनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन थोड़े से दूर है इसलिए हम उसको थोड़ा कम एनर्जी देके निकाल सकते हैं, इसीलिए उसका बैंड गैप कम है। और सिलिकॉन में क्या होता है, सिलिकॉन में 3 ऑर्बिट्स ही है एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अभी उनको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। सो देयरफॉर दिस वजह से क्या होता है, जर्मेनियम का बैंड गैप थोड़ा सा कम है और सिलिकॉन का बैंड गैप थोड़ा सा ज्यादा है। बैंड गैप मतलब थोड़ा ध्यान में रखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बनाना है, उसको हम बैंड गैप बोलते हैं। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में घूमने वाले जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनको क्या करना है, हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनाना है, तो उसके लिए उनको एनर्जी देना पड़ेगा। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज बैंड गैप या फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप उसको बोलते हैं। ड्यू टू थर्मल एजिटेशन सम ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक्स एंड इलेक्ट्रॉन मूव टू द कंडक्शन बैंड एंड होल्स क्रिएटेड इन द वैलेंस बैंड, therefore some free electrons are available for the conduction, therefore conductivity is more than insulator but less than conductor। अभी यहाँ पे मैकेनिज्म कैसा होता है, देखिए जब सिलिकॉन को हम हीट देते हैं या फिर रूम टेम्परेचर की उसको, जब सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम को जब हीट मिलती है, ठीक है, जब हीट मिलती है तो क्या होता है, थर्मल वाइब्रेशंस क्रिएट, थर्मल एजिटेशन मतलब क्या होता है, थर्मल वाइब्रेशंस क्रिएट होता है, थर्मल वाइब्रेशंस। ओके, सो सॉलिड के एटम क्या रहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन में रहते हैं, जैसा टेम्परेचर बढ़ता है उनका वाइब्रेशन बढ़ता जाता है। टेम्परेचर एक सर्टेन लिमिट के बाद जाने के बाद वाइब्रेशन इतना बढ़ता है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एटम में से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकल जाता है, ठीक है, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है। सो ड्यू टू थर्मल एजिटेशन कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक्स, एंड कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के बाद वहां पे प्रोड्यूस होने वाला जो कोवैलेंट बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे जाएगा, कंडक्शन बैंड में जाएगा, और वैलेंस बैंड में क्या रहेगा, एक होल होल बचेगा। ओके, अभी होल का इधर कंसेप्ट आ गया है, इलेक्ट्रॉन एंड होल। होल मतलब क्या रहता है, इट इज द रीजन इन द कोवैलेंट बॉन्ड फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन इज ejected। ओके,
सो कोवैलेंट बॉन्ड में जब इलेक्ट्रॉन था तब वो एरिया न्यूट्रल था, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद वहां पे क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड कोवैलेंट बॉन्ड में पॉजिटिवली चार्ज रीजन फॉर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, होल बोलते हैं। तो होल का कंसेप्ट कहाँ पे आता है, ओनली सेमीकंडक्टर में आता है। ओके, कंडक्टर्स में होल्स नहीं रहते, इंसुलेटर में भी होल नहीं रहते, होल्स आर ओनली इन केस ऑफ द सेमीकंडक्टर्स। सो ये होल्स क्यों क्रिएट होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इलेक्ट्रॉन मूव्स टू द कंडक्शन बैंड एंड अ रीजन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज क्रिएटेड इन द कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का एक छोटा सा रीजन तैयार होता है विच हैज ग्रेट अट्रैक्शन टू द इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं होल। सेमीकंडक्टर में भी क्या होता है, देखिए एज टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, ओके, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस या फिर कंडक्टिविटी इंक्रीज, मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो ज्यादा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन हमें इधर मिलेंगे, और ज्यादा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी उसका बढ़ेगा, या फिर कंडक्टिविटी बढ़ता है मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। सो टेम्परेचर बढ़ने के कारण यहाँ पे रेजिस्टिविटी क्या होता है, कम होता है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, या फिर टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्टिविटी बढ़ेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा मतलब रेजिस्टिविटी कम हो जाएगा। एंड टेम्परेचर जब बढ़ता है और रेजिस्टिविटी जब कम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एनटीसी बोलते हैं, एनटीसी। टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद अगर रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस कम होता है तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल बोलेंगे, एनटीसी मटेरियल। तो सेमीकंडक्टर कौन सा मटेरियल है, एनटीसी। ये हमेशा ध्यान में रखिए। इंसुलेटर क्या रहते हैं, पीटीसी रहते हैं, सॉरी एनटीसी रहते हैं। ओके, इंसुलेटर क्या रहते हैं, इंसुलेटर्स आर एनटीसी। सेमीकंडक्टर क्या रहते हैं, एनटीसी। एंड मेटल्स क्या रहते हैं, मेटल्स पीटीसी रहते हैं। इंसुलेटर में क्या होता है, टेम्परेचर राइज होने के बाद रेजिस्टिविटी कम होता है, सेमीकंडक्टर में भी टेम्परेचर राइज होने के बाद रेजिस्टिविटी कम होता है, और मेटल्स में टेम्परेचर राइज होने के बाद रेजिस्टिविटी बढ़ता है। ओके, सो हियर टेम्परेचर राइजेस, कंडक्टिविटी राइजेस, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। एनटीसी इधर भी सेम होगा। और पीटीसी में, मेटल्स में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ ही कंडक्टिविटी कम होता है और रेजिस्टिविटी क्या होता है, बढ़ता है, रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ता है, रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी इंक्रीज होता है, उसको हम पीटीसी बोलेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट कंडक्टर्स। अभी कंडक्टर में देखिए एनर्जी बैंड डायग्राम इधर दिखाया है। कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स व्हिच आर हैविंग वेरी गुड कंडक्टिविटी, और कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स व्हिच आर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों होते हैं, देखिए दिस इज द कंडक्शन बैंड, यहां से यहां तक कंडक्शन बैंड है, और यहां से यहां तक क्या है, योर वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड, यहाँ पे कंडक्शन बैंड। तो आपको दिखाई देगा इस रीजन में यहाँ पे ओवरलैप है। ओके, मतलब कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर ओवरलैपिंग टू ईच अदर। ठीक है, मतलब कंडक्टर में बैंड गैप होता ही नहीं है, कंडक्टर्स में बैंड गैप नहीं होता है, जीरो बैंड गैप। सो Eg इज इक्वल टू 0। ठीक है, वंस अगेन देखिए, इंसुलेटर में बैंड गैप मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेमीकंडक्टर में बैंड गैप अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब जर्मेनियम के लिए 0.7 एंड सिलिकॉन के लिए 1.1, 0.72 एंड 1.1। एंड कंडक्टर का बैंड गैप कितना रहता है, कंप्लीटली 0 रहता है। अभी बैंड गैप 0 है मतलब क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कभी भी कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन बनते हैं, उनको एनर्जी की कुछ जरूरत नहीं रहती। सो एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे
वो कभी भी एक एटम से दूसरे एटम तक जा सकते हैं। अभी ऐसा क्यों होता है, देखिए जनरली मेटल्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं, क्योंकि देखिए मेटल्स में आपने अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट देखा, नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट मेटल्स में बहुत ज्यादा रहता है। इंसुलेटर में क्या रहता है, जनरली नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कम रहता है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा नजदीक है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को छोड़ नहीं पाएगा, उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए एटम को छोड़ने के लिए या फिर न्यूक्लियस को छोड़ने के लिए। ओके, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन रहेगा ना, उसको छोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। मेटल्स में क्या होता है, अभी देखिए मैं इधर फोर्थ ग्रुप, आई थिंक इट इज अ 14th ग्रुप निकालता हूँ पीरियोडिक टेबल में। पहले कार्बन है, कार्बन के बाद कौन है, सिलिकॉन है, उसके बाद जर्मेनियम है, और जर्मेनियम के बाद कौन है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। उसके बाद पीरियोडिक टेबल में कौन है, देखिए यहाँ पे जो भी एलिमेंट है वो मेटल है। ये कौन है, इंसुलेटर, कार्बन इज इंसुलेटर है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दीज आर सेमीकंडक्टर्स, एंड यहाँ पे जो एलिमेंट है आई थिंक इट इज लीड। ओके, सॉरी टीन SN टीन है। ठीक है, तो टीन क्या है, मेटल है। क्यों है, यहाँ पे देखिए कार्बन में कितने ऑर्बिट रहेंगे, 2 ही ऑर्बिट रहेंगे, दैट इज 2 and 6 ना। पहले ऑर्बिट में 2 रहेंगे और सेकंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसका टोटल एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, 2 and 4। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन वो सेकंड ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। सिलिकॉन में थर्ड ऑर्बिट 3 ऑर्बिट रहेंगे, जर्मेनियम में 4 ऑर्बिट रहेंगे। मतलब कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है, सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है, जर्मेनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में है, एंड टीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट में है। 4 इलेक्ट्रॉन, सभी में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, क्योंकि ये फोर्थ ही ग्रुप है ना। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 4 ही रहेंगे। कार्बन में भी 4 है, सिलिकॉन में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, जर्मेनियम में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, टीन में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। फिर भी एक इंसुलेटर है, दूसरे 2 सेमीकंडक्टर है, और उसके नीचे सभी मेटल्स हैं। ओके, रीजन इज दैट ऑर्बिट न्यूक्लियस से क्लोज है या दूर है, उस पर डिपेंडेंट है। सो कंडक्टर का एग्जांपल क्या है, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड सो ऑन। ओके, यहाँ पे कंडक्टर में होल फॉर्मेशन नहीं रहता है, सेमीकंडक्टर में ही होल फॉर्मेशन रहता है। ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखिए इसका आंसर बताने का प्रयत्न कीजिए। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच। कार्बन में, सिलिकॉन और जर्मेनियम तीनों में क्या है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सभी के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, and their valence and conduction bands are separated by energy band gap equal to EgC EgSi। मतलब कार्बन का बैंड गैप कितना है, EgC है, सिलिकॉन का EgSi, एंड जर्मेनियम का कितना है, EgG। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। आपको बैंड गैप मतलब पता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, मतलब एटम से दूर करने के लिए और फ्री इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए एनर्जी किसमें सबसे ज्यादा चाहिए, बैंड गैप कार्बन में सबसे ज्यादा रहेगा, उससे कम सिलिकॉन में, और सबसे कम किसमें रहेगा, जर्मेनियम में। तो करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, SN is also group 4 element but it is metal having band gap 0 3। अभी यहाँ पे कुछ मेटल्स दिए हैं और उनका बैंड गैप भी दिया है और उसका यूज भी दिया है। सिलिकॉन बैंड गैप है 1.1, इट इज यूज्ड एज डायोड एंड सोलर सेल्स। ओके, जर्मेनियम बैंड गैप है 0.72 एंड इट इज यूज्ड जनरली फॉर द डायोड। कार्बन, इसका बैंड गैप 5.4 है
और कार्बन का सेमीकंडक्टर में यूज नहीं होता है। बाकी के बहुत सारे एप्लीकेशन है, लेकिन सेमीकंडक्टर में कार्बन का यूज नहीं होता क्योंकि वो सेमीकंडक्टर नहीं है। उसके बाद गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, GaAsP, मतलब क्या रहता है, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड रहता है। तो इसका एलईडी बनाने के लिए यूज होता है, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। उसके बाद गैलियम आर्सेनाइड, इसका बैंड गैप 1.43 है, इसका भी यूज एलईडी एंड सोलर सेल बनाने के लिए करते हैं। उसके बाद CdT, कैडमियम टेलरियम, 1.45 इज द बैंड गैप, इसका सोलर सेल के लिए यूज करते हैं। उसके बाद कॉपर इंडियम सेलेरियम, ओके, इसका बैंड गैप 1.04 है एंड इट इज अ सोलर सेल। कैडमियम सल्फाइड 2.4 बैंड गैप है एंड लेड सल्फाइड का कितना है, 0.4। so these are the other semiconductors in the compound form. For feasible LED बैंड गैप 1.4 इलेक्ट्रॉन होल से 3 इलेक्ट्रॉन तक होना चाहिए एंड इंफ्रारेड LED का जो बैंड गैप रहता है वो लेस देन 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। एंड सोलर सेल के लिए बैंड गैप कितना चाहिए, 1 to 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके नीचे और एक क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए, सिलिकॉन एंड कॉपर आर कूल टू सेम टेम्परेचर। सिलिकॉन एंड कॉपर को सेम टेम्परेचर पर कूल किया है, टेम्परेचर कम किया है ऑफ 300 केल्विन, 300 को कूल किया है, देन रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा। मैंने आपको बताया है टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या होता है, सिलिकॉन का रेजिस्टिविटी कम होता है और कम करने के बाद ज्यादा होता है सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कॉपर मेटल है, मेटल में क्या होता है, टेम्परेचर राइज करने के बाद रेजिस्टिविटी बढ़ता है, टेम्परेचर कम करने के बाद रेजिस्टिविटी कम होता है। सो फॉर सिलिकॉन इट इज इंक्रीजेस, सिलिकॉन इंक्रीजेस एंड कॉपर का क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद देखिए, when temperature rises resistivity तांदूळ increases. भात यो केलीस, मसाला भात कर म्हणाल. When temperature increases resistivity decreases. This is for semiconductors. तो इसका मतलब ये भी आ जाएगा, टेम्परेचर कम होता है तो रेजिस्टिविटी बढ़ता है। एक्चुअली इधर रेजिस्टेंस लिखा है, रेजिस्टिविटी का सिंबल रो रहता है। ठीक है, उसके बाद मेटल्स का कैसा होता है, मेटल मतलब कॉपर का, टेम्परेचर बढ़ने के बाद रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टिविटी भी बढ़ता है एंड टेम्परेचर कम होने के बाद रेजिस्टिविटी कम होता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, पीस ऑफ कॉपर एंड अनदर ऑफ जर्मेनियम आर कूल्ड टू रूम टेम्परेचर, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वही क्वेश्चन है। ओके, कॉपर और जर्मेनियम, कॉपर का क्या हो जाएगा, कूल करने के बाद कॉपर का टेम्परेचर कम होता है तो रेजिस्टेंस कम होता है, कॉपर के लिए डिक्रीज हो जाएगा एंड जर्मेनियम के लिए क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो इन दिस वे दिस इज द part of the semiconductor.